माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस को कंटिन्यू करेंगे और प्रेजेंट टेंस को खत्म भी करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए कल की वीडियो में हम लोगों ने इंडेफिनिट को ही डिस्कस किया था। कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए 3 सेंटेंस ही काफी हैं, बट एक आध दो सेंटेंस थोड़े से अनयूजुअल आई वुड लाइक टू गिव यू सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दैट टेंसेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद हिंदी वर्ड। टेंस को हिंदी वर्ड से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 50 को क्रॉस करा दो बेटा। 22, 25, 26 को मजा नहीं आता है ना। वालेकुम अस्सलाम अनुज, सलाम अलैकुम। अनुज सन ऑफ लॉर्ड, शुभ दोपहर। आपको भी शुभ दोपहर। हाँ, कुबी राम प्रजापति, अस्सलाम वालेकुम आचार्य जी। बेटा ये करने से बेहतर यही है कि सबसे अच्छा है कि आप लोग जय हिंद किया करें सभी लोग, ठीक है। हाँ, हमें धार्मिक सैल्यूटेशन भी पसंद नहीं है कि कोई, हाँ बेहतर यही है कि आप डायरेक्टली जय हिंद किया करें। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। 50 नहीं हुए लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा। कलर हमने सही लिया है, हमारा कलर ठीक है। आज इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब जो आईएनजी फॉर्म होती है। यदि फोर्थ फॉर्म समझ गए हो तो अच्छी बात है। फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेगेटिव लिखे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पर नॉट लगाइए प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो आप बस इज एम आर पहले लिख दीजिए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। वंदे मातरम, वेरी गुड। वर्ब फोर्थ 5 वर्ब होती है बेटा। आप एक वर्ब से समझ लीजिए। गो वेंट गॉन तो समझते होगे, गो वेंट गॉन। और जो चौथी वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म की, 5वीं वर्ब में ईएस लगाते हैं या एस लगाते हैं, ठीक है। ये हो गई, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये कोई ऑथराइज वर्जन नहीं है वर्ब का। फॉर योर कन्वीनियंस, आपके आराम के लिए हमने लिख दिया है कि थर्ड फॉर्म ये हो गया आपकी गॉन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए और फिफ्थ फॉर्म में बेटा हो गया सैल्यूटेशन। तो बेटा ध्यान दे। हाँ बेटा, ट्यूसडे वाले दिन हमने आपको पहले से टाइम टेबल बताया कि 2 बजे वाली क्लास नहीं चलती है। ट्यूसडे वाले दिन मेरा अलग से क्लास रहता है, इस वजह से। हाँ ठीक। वैभव के शेरवानी, बिल्कुल एक्टर हर्ष लिम्बाचिया की तरह लगते हैं। धन्यवाद, जैसे हैं वैसे ही मिला होगा। चलो ठीक। तो ये आपकी फोर्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। तो 5 फॉर्म है। गो वेंट गॉन आप समझते हैं। ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, आपको ये फॉलो करना है। अगर आप इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव भी कहाँ आएगा। हमेशा एक चीज याद रखना है, कभी भी आपको कोई एडवर्ब यूज करना होता है, खासतौर से एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप वहां पर हमेशा कहां पर यूज करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यूज करेंगे। अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, ध्यान रहे, ठीक है। बेटा आप कमेंट करते हुए बहुत ध्यान से इधर समझ लो, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए बेटा। आशीष यादव, अगर आपने सेंटेंस टेंस नहीं पढ़ा तो सिंथेसिस कैसे समझोगे, है ना। सिंथेसिस थोड़ी सिर्फ एक चैप्टर है इंटरमीडिएट पढ़ने को। बेटा वर्ब के चैप्टर में हम वर्ब कितनी होती सब कुछ बताएंगे। टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस पर फोकस कर लो। दिक्कत ये हमारे बच्चों की, एक चैप्टर पढ़ा नहीं, दूसरा सब कब पढ़ाएंगे, और तीसरा कहता है वो वाला कब पढ़ाएंगे सर, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, समीर कुशवाहा वो भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन टेंस खत्म कर लेंगे 4-5 दिन में, उसके बाद, ठीक। तो अब यहां पर हम लोग एक चीज देखें, आगे चलें कि हम ऐड कर लें कि इसको नंबर 1 कहां यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का यूज
का यूज कहाँ कहाँ होता है? वक्ता के बोलते समय कोई कार प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, तब एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, या आप राइट नाउ भी लिख सकते हैं। राइट नाउ तब लिखते हैं जब इंप्रेशन और एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो, आपका जो फोर्स हो इस वर्ड पे ज़्यादा हो। ठीक है, गूगल बॉय आपको आशीर्वाद है। शिवानी हर्षिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करें। तो ये था आपका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लें भाई। तुम अभी क्या कर रही हो? अभी उससे पूछा जाए इस टाइम पर तुम क्या कर रही हो, तो ये वक्ता के टाइम, वक्ता के जो है बोलते समय ये चीज आ रही है जब वक्ता बोल रहा हो। ध्यान दें, ठीक है। इसके हिंदी, वॉट आर यू डूइंग नाउ, या राइट नाउ। ठीक, अगर आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। पहले सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस एंड इट्स काइंड हमने पढ़ाया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने सेंटेंस के काइंड समझे होंगे तो आपने समझा होगा कि हमने व्हाट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव आया, क्या शब्द बीच में आ गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ। हाँ, किसी ने वह मुझे बहुत दिनों से जानता है, किसी ने, लेट मी चेक योर कमेंट। वह मुझे 5 दिनों से जानता है। संतोष शर्मा जी, 5 दिन बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। आपने सेंटेंस दिया है, हम इस सेंटेंस के बारे में बताना भी था हमको। जब अभी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आएंगे तब इसके बारे में जरूर बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, हम ऐसे ही सेंटेंस को ला रहे हैं। ये आपके रिकमेंडेशन पे हमने लिख लिख के पढ़ा दिया। ठीक है, जहां काम जारी हो जी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। चलें आगे, दूसरी जगह चलते हैं। इसका प्रयोग तब भी किया जा सकता है जहां या जब स्पीकर कौन, वक्ता होता है, बोल तो रहा हो लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस समय
उस समय वह काम जारी हो या घटित हो रहा हो। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या है? तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? एग्जाम्पल दो, वह अभी तो एक किताब पर काम कर रहा है। दोनों सेंटेंस आपको क्या समझ में आ रहा है? जब बोला गया सेंटेंस तो उस समय क्या आपको लग रहा है कि वहां पर ये बात हो रही है या ये हो रही है? जैसे आपने किसी वकील से पूछा, और शर्मा जी कहाँ? अरे बस आजकल जो है केस के सिलसिले में इधर उधर घूम रहे हैं। तो उस टाइम पर घूम रहा है? नहीं, उस टाइम पर वो खड़ा है, उस वक्त वो खड़ा है। वो कह रहा है हमें आजकल जो है उस केस के सिलसिले में इधर उधर घूम रहे हैं। वही चीज यहाँ पर है, वह अभी तो एक किताब पर काम कर रहा है। क्या उस टाइम पर वो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो बोल रहा है, बात कर रहा है। उस टाइम पर हाथ में ना कॉपी है, ना पेन है, ना बुक है, कुछ नहीं है। लेकिन आजकल एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को भी बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दोनों का ट्रांसलेशन देख लो बेटा, अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? पहले का वेयर आर यू लिविंग, कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं नाउ अ डेज। दूसरा, वह अभी तो एक किताब पर काम कर रहा है। ही इज नाउ he is now working on a book। इस सेंटेंस को आप ये भी लिख सकते हैं सेंसिबली he is writing a book। भाई किताब पर काम करने का मतलब ये थोड़ी किताब के ऊपर चढ़ करके कुछ लदा हुआ है। किताब पर काम करने का मतलब किताब लिख रहा है। तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं he is writing a book now a days। ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? बेटा संतोष शर्मा, हमने आपकी बात का जवाब समझ लिया, हमने आपको बताया भी। इन द एंड जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करेंगे तो सेंटेंस को बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि वो आपको जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, इसके बारे में डिटेल बतानी है ना, डोंट वरी। दैट डे, पुष्पा पाल। हु डू यू लिविंग नाउ? नहीं बेटा, वेयर डू यू? बेटा क्यों? अभी नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस में आप लिख सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस को कई टेंसेस में लिखा जा सकता है। ये उसके लिए आप, हमने कहा ना कि सेंटेंस जो है अपने बाउंड से नहीं, उससे नहीं चलेगा। किससे? मतलब आपके एक सिर्फ सिंपल रूल से कि यहां पर इंडेफिनिट ही होगा, यहां पर ही कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ यहां परफेक्ट ही लिखा जा सकता है। अब ऊपर वाला सेंटेंस अभी संतोष नाम के एक बच्चे ने पूछा कि वह मुझे 5 साल से जानता है, दिखने में तो इंडेफिनिट है, बट इट इज नॉट रिटन इन डेफिनिट टेंस। ये डेफिनिट टेंस में नहीं लिखा जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में। हाँ ठीक है, अभी हम बताते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब एक जगह और यूज कर सकते हैं, तीसरा, नियर फ्यूचर में किसी घटना या निकट भविष्य में, हमने हिंदी भी लिख दिया और इंग्लिश भी लिख दिया, समझ लीजिएगा। नियर फ्यूचर में कोई प्लान्ड मतलब योजनागत कार्य के लिए भी इस टेंस का प्रयोग
किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लें। हम अगले महीने अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू मीट our friend next month। ठीक। ही हैज स्लेप्ट, क्यों आ रहा बेटा? ना कुछ, ये क्या है? कोई दिक्कत? किसी को बड़े परेशान लग रहे हैं बच्चे, क्या बात? ही हैज स्लेप्ट, वह सोया है। वाह रे वाह। रंजना यादव आप कह रही हैं सर इंग्लिश रीडर कब चलेगा? अभी 4 दिन पहले हमने लिटरेचर खत्म किया और तब बच्चों कमेंट थे सर ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, सर आप कब ग्रामर पढ़ाएंगे? अभी लगभग 20 से 25 दिन सिर्फ लिटरेचर पढ़ाया है। रंजना यादव जी अब कह रही हैं कि बेटा एक एक चीज को सेक्शन वाइज लेके चलेंगे, हम पर डे हम चीजें नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए हम सो सॉरी कि एक दिन ग्रामर फिर एक दिन लिटरेचर, एक दिन ग्रामर, लगातार 10 से 15 दिन ग्रामर पढ़ाएंगे, फिर लिटरेचर, फिर ग्रामर, फिर लिटरेचर, इस तरह से ही चल पाएगा, अदरवाइज फ्लो बिगड़ जाएगा। ठीक है। ही इज राइटिंग अ बुक नाउ डेज। ठीक। हाँ ठीक। हाँ काशिफा, अनुज सब ठीक है, आप लोगों का ठीक है। सर बेटा पीडीएफ यही आपका हो जाएगा टेलीग्राम पर, हम आपको शेयर करवा देंगे, कितना भी लिखना चाहे आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका हम पीडीएफ जो है शेयर करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है। ठीक, ये हो गए। अब चलिए बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की। स्ट्रक्चर देख लीजिए अफर्मेटिव, इसमें सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और कभी कभी सिंस और फॉर प्लस टाइम भी आ जाता है, इसमें ध्यान रहे। अब आप सोच रहे होंगे सर आप एलपी में नहीं बता रहे, सर नोट्स। बेटा चीजें जो है पता है क्या होते हैं, हम लोग नोट बहुत करते हैं, नोट डाउन और नोट्स बनाना। हमें पता है कि आप 11th में कुछ हद तक पढ़ के आए होंगे, इतने भी आप जो है इग्नोरेंट नहीं है और डिसोबीडियंट नहीं है, आपने 10th में भी टेंस पढ़ा होगा, तो सिंपली आपको ये पता होगा कि हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है। तो इसलिए हम इतना नोट नहीं करवा रहे हैं, एग्जाम्पल देख करके क्विक रिवीजन दे रहे हैं। 10th 12th में आकर के क्विक रिवीजन ही होता है। अगर आपको पता हो तो 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड में ग्रामर को इतना पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि 10th तक इतना पढ़ा दिया जाता है ना, तो उस लेवल पर आप समझते हैं। इसीलिए हम आपको इतना नहीं लिखवा रहे कि ये सिंगुलर, ये प्लूरल में नोट डाउन। आप लोग कहेंगे न्यू थिंग पता चल रही थी सर, हम लोगों को नया पढ़ा रहे हैं, तो नया या कुछ नहीं होता है, वो टाइम वेस्टिंग वाला समय है, क्योंकि सारे बच्चों के पास बुक भी है, सबको पता है हैज कहाँ यूज होता है, हैव कहाँ यूज होता है, इज कहाँ यूज होगा और एम कहाँ यूज होगा। और एम का यूज कभी आपने वी के साथ तो देखा नहीं होगा, और है ना, इसका यूज आई के साथ तो देखा नहीं होगा, तो इस वजह से ही हमने वो चीजें नोट नहीं कराई हैं। हाँ इसीलिए, हाँ इस चीज के लिए, क्योंकि टाइम वेस्टिंग हमको पसंद नहीं है। ठीक, ठीक है चलो। हाँ इस बात को ध्यान रखना, बस ये है कि कुछ बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए हमने आगे ऐड कर दिया है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बना सकते हैं। सिंपली यही है कि 2 बार 3 बार लिखने पर आगे पास्ट जब हम पढ़ाएं तो वहां पर आपको पूछना ना पड़े कि नेगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, तब वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है, और कभी कभी आगे हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ये भी आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखते ज्यादा है, लिखने से ज्यादा नहीं आएगा, ध्यान देकर के समझ लेना। एक बार समझ गए तो बाकी। हाँ अनुज कुमार, तनिक भी नहीं पढ़े सर, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, आदित्य कुमार यादव, अच्छा तनिक भी नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े, तो ये तो गलत बात है बेटा, पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ ठीक,
चले कोई नहीं। डोंट वरी हम बता दे रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग। इसको नोट कर लो जरा, जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है टाइम तो नहीं बेटा, यही कल्पना शाक्या, यही चीज हमें बताना था। इस समय आपने देखा नहीं हो, आपको पता है सिंस और फॉर का यूज हम लोग जनरली ये जानते हैं कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आता है, बट दिस इज रॉन्ग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है वहां पर समय। अभी हम आपको कुछ एग्जांपल बताएंगे। हाँ संतोष शर्मा बेटा, चलो ठीक है। जो वह सोया हुआ की इंग्लिश है बेटा, वह सोया है, यहां पर काम जारी है, ही इज स्लीपिंग। अब आईएनजी हमने क्यों नहीं बताया, बहुत टीचर स्टार्टिंग ही आपको आईएनजी करेंगे क्योंकि बच्चों को मूर्ख बनाना ये टीचर्स के अंदर बहुत है। मूर्ख इस तरह से कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। फिर रहा, रही, रहे आ जाए तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है, फिर चुका से उसका परफेक्ट बन जाता है। दिस इज नॉनसेंस, इसलिए हमें उससे मतलब ही नहीं है। आप काम के जारी रहने को समझ सकते हैं और जो तरीके हमने 3 जगह बताए उस तरह के सेंटेंस में अगर आप ऐसा सिचुएशन पा रही है तो वहां पर आप कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, रहा रही से नहीं होता। अब जैसे यहां पर आया सोया हुआ बेटा, वह सोया है, तो यहां पर जो सोने का काम में रहा शब्द नहीं लगाया जा सकता। आप क्या ये लिख सकते हैं, वह सो रहा है और वह सोया है। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, सोया है या सो रहा है। जनरली हम लोग सो रहा है कहते हैं। अब वह सोया, अब इस टाइम पर वो क्या कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, वो स्लीपिंग का एक्शन हो रहा है। वह सो रहा है को एक्चुअल में हम सो रहा है नहीं कहना चाहिए। अब आपको ध्यान देना है क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस टेंस में जो सोने की क्रिया है वो जागना और सोने के बीच में जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं तो आंखें बंद हो जाने के बाद जो रेगुलर एक्शन चलता है उसे सोना नहीं कहते। जब हमारी आंखें बंद होती हैं सोने के लिए, वो एक मोमेंट में जब हम नींद में चले जाते हैं उसको सोना कहते हैं। तो सो रहा है का मतलब यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा गया कि वो कैसा है, इस समय वो सोया है। अब इसी चीज को अगर हम कहें वह चोटिल है तो वहां एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, हाँ है ना। अब हमने कहा वह खड़ी है, वह खड़ी है। अब यहां पर वह खड़ी है में आप बताएं कि वह खड़ी है, ये समझो बेटा खड़ी है। अब यहां पर रहा, वह खड़ी रही है लिखा जाएगा, नहीं लिखा जा सकता, वह खड़ी है। अब अगर हम रहा रही बता देंगे तो अब आप दिन भर रहा रही ढूंढते रहिए। रहा रही से नहीं मतलब है, अगर एक्शन हो रहा है उस टाइम पर, उस प्रेजेंट टाइम पर जब आप बोल रहे हो या कोई वक्ता बोल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा, उसमें रहा रही का कोई संबंध नहीं है। ठीक है जी। बेटा वह अभी सोया हुआ है, उसको भी आप लिखेंगे ही इज स्लीपिंग नाउ, वह अभी सो रहा है। लिखा ना काशिफा, शी इज स्टैंडिंग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी जो काम है खड़े रहने का तो उसे हम यही लिखेंगे, शी इज स्टैंडिंग। सड़क पर 10 का नोट पड़ा है, 10 रुपी नोट इज लाइंग ऑन द रोड, पड़ा है, उसमें भी नहीं आया ना, सड़क पर 10 का नोट पड़ा है। अब यहां पर रहा नहीं आया ना, तो हमने ये बताया इसीलिए नहीं कि रहा रही से आप कंटिन्यूअस को नहीं चेक करेंगे आप बेटा, वहां पर एक्शन को देखना है। अब पड़ा है तो 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट इज लाइंग ऑन द रोड, यही लिखोगे। पहचानना है कि वहां काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। चलो परफेक्ट की बात कर रहे थे आप लोग, कंटिन्यूअस में ले गए। हम रफ कर दें इसको बेटा,
इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, इसको आपने समझा। अगर इसी को इंट्रोगेटिव लिखना हो बेटा तो हैज और हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और उसके बाद वही चीज सिंस या फॉर प्लस टाइम। कभी कभी ऐसा होता है, आता है सिंस और फॉर प्लस टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी आएगा बेटा। संदीप कुमार यादव अपना नंबर दे दें। लाइन नहीं बेटा, अभिषेक कुशवाहा लाइंग है, LYING, लाइंग LYING। ठीक, अब इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। नो आइडिया बेटा, स्कूल कब खोलेंगे नहीं आज पता बेटा। ठीक, अब आपकी बात का ये एग्जांपल नंबर 1, पहले तो सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। संतोष भाई का हमारे एक कमेंट था, पहले तो नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं आपको। हमने उससे बात कर ली है। पहले एग्जांपल देख लें, उसके बाद देखेंगे कहां यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टॉक्ड विद हिम, हमने उससे बात कर ली है, काम खत्म हो गया है। अब आपकी बात का एग्जांपल है बेटा, पहले उसके बाद देखेंगे कहां कहां यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे अभी आपने कहा ना कि वह मुझे 5 सालों से जानता है। अब यहां पर आप ता देख करके इंडेफिनिट में ट्रांसलेट नहीं करेंगे बेटा, यहां पर समय आ गया। इस समय की वजह से जो है इसको हम परफेक्ट में ले जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं ले जाएंगे बेटा। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि इसकी जो क्रिया है जानना, जानना, इसको आप नोइंग नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ये वो क्रिया है जो कांस्टेंट फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। ही इज नोइंग मी नहीं लिखेंगे, ही नो में लिखा जाता है, ही नोज मी। अब यहां पर आप लिखेंगे ही हैज नोन, ही हैज नोन टू मी, ही हैज नोन टू मी सिंस या फॉर, दोनों में से क्या लगेगा आप बताएं। फॉर 5 years, सिंस या फॉर क्या लग सकता है? नो के बाद बेटा टू लगता है। ठीक, फॉर लगेगा, वेरी गुड। ठीक, तो ये था। अब इसको हम देखेंगे कहां कहां यूज कर सकते हैं। परफेक्ट का एग्जांपल, परफेक्ट नंबर 1 कहां यूज करेंगे? ठीक, ऐसे कार्य व्यापार जो पास्ट में प्रारंभ हुए हों और उसका प्रभाव प्रेजेंट
टाइम में भी हो। बिल्कुल सही है, निश्चित समय के लिए हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, मैंने अपना खाना खा लिया है। अब आप कहेंगे सर इससे समझ में नहीं आया। समझो बेटा, आपने खाना कब खाया? कुछ देर पहले। कुछ देर पहले तो वो पास्ट में हो गया। कल हमने आपको टाइम टेंस के ऊपर कुछ बताया हो तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो सो सॉरी। तो क्या होता है इसमें, आप कह रहे हैं कि मैंने अपना खाना खा लिया, तो काम जब स्टार्ट हुआ तो वो पास्ट था। अभी आप प्रेजेंट में हैं। आपने जब ये बोला कि मैंने अपना खाना खा लिया, तो खाना जो खा लिया वो तो पास्ट में हो गया ना, पास्ट में हुआ। अब आपके पेट में है वो खाना, तो उस खाना खाने का जो असर है वो अभी भी है या नहीं है, बताएं। काजल कुमारी बेटा, आई होप कि हाँ हमें पढ़ाना थोड़ा सा आता है इंग्लिश, और कंप्लीट भी कर सकते हैं। इतने ही है, हमने ग्रामर पढ़ी भी है और लैंग्वेज भी पढ़ी है, मतलब लिटरेचर ग्रामर दोनों ही पढ़ी है। अगर आप उम्मीद करती हैं हमसे तो ठीक है, आप बनी रहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपकी इस चीज को पूरा कर सकें। ठीक, मैंने अपना खाना खा लिया। अब इस अपने खाना खाने को, भाई खाना खाया था पास्ट में, उसका असर अभी भी है कि अब दोबारा से खाओगे? बताओ हाँ या ना। हाँ, आई हैव ईटन माई फूड। आप इसे सेंसिबली लिख सकते हैं, आई हैव टेकन माई। यहां पर आप लंच लिख सकते हैं या डिनर लिख सकते हैं, ये आप समझेंगे जब आप बोल रहे होंगे तब। या तो डिनर या तो लंच। अगर आपने शाम में बोला, रात में, तो आप डिनर लिखेंगे। अगर आप दिन में बोल रहे हैं तो यही चीज लंच लिखेंगे। और लंच और डिनर को कभी भी ईट नहीं करना बेटा, हमेशा टेकन करना। या फिर आप यहां पर हैड लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हैव लिखा जा चुका है, और हैड जो इसकी थर्ड फॉर्म माना जाएगा, जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया। परफेक्ट में आई हैव ईटन माई फूड को बेटा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आई होप कि समझ में आया। अविनाश कुमार, ये इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है कि इंग्लिश में 100 में 100 मिल जाए किसी बच्चे को। बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। फिर भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए। मैथ्स में तो आप आसानी से ला सकते हैं, आपका परफेक्ट हो गया है ना, तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन भाषा पर कभी भी पूरे नंबर इतनी आसानी से नहीं दिए जाते। हाँ, कोशिश करिए, आपको जरूर इंशाल्लाह मिले। ठीक है, ठीक, चले। दूसरा, तत्काल ही पूरे हुए कार्यों के लिए भी इस टेंस का प्रयोग कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पर किया जा सकता है। ठीक, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं हटाया गया है। ऐसे की शक्ल में आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, बात वही है। चलिए,
लास्ट वाले दोबारा बता दे क्या बेटा इसमें। देखो एक चीज है, ऐसे कार्य व्यापार जो पास्ट में प्रारंभ हुए हो। पास्ट का मतलब बहुत दूर नहीं, पास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि पता चला 1 साल पहले 2 साल पहले, पास्ट में प्रारंभ हुए हो का मतलब आपके बोलने के पहले वो काम हुआ हो और उसका असर अभी भी हो। असर क्या, अब एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल होंगे जब आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। क्लास के अंदर 1000 एग्जाम्पल देना पॉसिबल नहीं होता। आपके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि मैंने अपना खाना खा लिया बेटा, है खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद आपका पेट भरा है ना, तो खाना खाने के एक्शन, जो खाना खाने का एक्शन था उसका असर अभी आपके ऊपर है ना, है कि नहीं है? है। आपने मान लिया बैग खरीद लिया, मैंने कार खरीद ली, तो कार खरीदने के बाद क्या कार छोड़ दी, ये चोरी हो गई? कार खरीदने का काम हुआ पास्ट में, वो कार अभी भी आपके पास है। सेंस समझो बेटा, भाव समझो, समझ में आया? कल्पना आपकी बात का जवाब है। तो इसलिए जो काम पास्ट में प्रारंभ हो उसके असर अभी भी रहे। ऐसे कार्य व्यक्ति के लिए भी हम सिंपली ये भी कह सकते थे कि चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, व्हाटएवर। आप इससे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे बेटा। हम इस बात पे कंसेंट नहीं करते। आई डोंट एग्री विद दिस फिनोमेना ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है जो कंपैरिजन है, दिस इज नॉनसेंस। इसलिए हम चुका चुकी लिए ये सब हम बोलते ही नहीं। टेंस इस तरीके से हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे और शायद आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। सब कुछ बता देंगे। रोहित साहू बेटा, आप देख रहे होंगे सामने ही लिखा है परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं सर। आई एम न्यू, आप कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं रोहित साहू? ठीक, कोई नहीं, तो हो गया। पर किया जा सकता है। अब ये पास्ट इंडिफरेंट की जगह कभी कभी रीसेंट फिनिश एक्शन को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। रीसेंट फिनिश एक्शन क्या है बेटा? जो अभी अभी हाल में ही, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख, अभी हाल में उसे अभी अपने पिता का पत्र मिला है। जरूर नहीं कि है बोलेंगे आप है बोलेंगे नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली हम लिख रहे हैं यहां पर। अब आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ही हैज, अभी को जस्ट मिला है, रिसीव्ड हिज फादर apostrophe comma then later, this is the translation। he has just received his father's letter। उसे अभी उसे अपने पिता का लेटर मिला है। और ये कब हुआ? जस्ट अभी हुआ। इससे ही पता चल रहा है अभी लिखा, अभी। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, हाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के स्थान पर आवश्यक नहीं बेटा किसी भी सेंटेंस या टेंस को एक रूल में बांधना, ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश ये बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। ठीक है बेटा? हाँ ठीक। चलो एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। हाँ, चलो आगे देखेंगे। तीसरा, ऐसे कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुए परंतु अभी भी जारी हो। अभी भी जारी का मतलब अभी भी का मतलब होता है वक्ता के बोलते समय। चलो देखेंगे प्रेजेंट टाइम में भी भूतकाल में प्रारंभ, बट अब उसका भी एक टाइम टेबल बनाया है। आर्टिकल आई थिंक ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं। अगर नहीं पढ़ाया है तो हम फिर से पढ़ा देंगे, डोंट वरी। ठीक, हाँ। अब इसको देखो, ऐसे कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुए परंतु अभी भी जारी हो। जारी होगा मतलब वक्ता के बोलते समय। हमने अभी भी को लिख दिया वक्ता के बोलते समय। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मैं
एग्जाम्पल देखो बेटा, आप लोग चौंक जाएंगे, ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी नहीं होगा जो हम देने जा रहे हैं। पढ़ा होगा, हम इतने स्पेशल नहीं, लेकिन फिर भी आई होप कि आपने ना पढ़ा हो कि मैं इस कॉलेज में कई सालों से पढ़ता हूं। मैं इस कॉलेज में कई सालों से पढ़ता हूं। 100 का सिलेबस क्या है? 100% सिलेबस क्या है? हो सकता है सन ऑफ लॉर्ड, बिल्कुल हो सकता है। जस्ट गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज फादर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक, आपसे पूछा गया कि कब से पढ़ा? मैं कई सालों से हम पढ़ते हैं इस कॉलेज में, तुम बता रहे हो ऐसा कॉलेज है। आपके मुंह से निकला मैं कई सालों से यहां पढ़ता हूं, आप बोल रहे हैं। आप उसे ये भी बोलते हैं मैं कई सालों से यहां पढ़ रहा हूं, बोलने में क्या जा रहा है? अब आपने बोला कई सालों से पढ़ रहा हूं, पर फिर कॉन्टिन्यूअस में ले जाइए। आप कई सालों से पढ़ते हैं, मैं यहां काम करता हूं, मैं यहां पिछले 10 सालों से काम करता हूं, लेकिन मुझे कभी भी यहां पर कोई कमी नहीं दिखी। अब मैं यहां 10 सालों से काम करता हूं, आपने ता देखा और इंडिफरेंट में ट्रांसलेट किया, दैट विल बी रॉन्ग। वही इसी वजह से हमने ना ता बताया, ना रहा, ना चुका, ना लिया, भाड़ में गया। हमें उससे मतलब नहीं, मतलब हमें है एक्शन के इफेक्ट से, वो एक्शन इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। आई रीड दिस कॉलेज। सबसे बड़ी दिक्कत तो बेटा दिव्या, कल्पना या जितने बच्चे देख रहे हैं इस समय, सबसे बड़ी दिक्कत यूपी बोर्ड के बच्चों में एक वर्ब को लेकर है, बहुत ज्यादा है। आप लोग इस चीज को समझते नहीं है। एक रीड, एक स्टडी और एक टीच। बेटा आज हम 1 मिनट के अंदर इन तीनों को मतलब समझा देते। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें कंफ्यूज ना हो। ये वो छोटी सी गलती है जो आपको शर्मिंदा कर देगी। बेटा रीड जो होता है और स्टडी में एक फंडामेंटल सा फर्क है। रीड वर्ड तब लगाते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को पढ़ रहे होते हैं। आप कॉलेज को नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज को थोड़ी कॉलेज में पढ़ते हैं। आप क्लास 10th को नहीं पढ़ते हैं, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, ये आप 12th में हैं बहरहाल। अब आपसे पूछा जाए कहां पर पढ़ते हो, आई रीड इन दिस कॉलेज, रीड नहीं लगाएंगे वहां। पोजीशन की बात करे जाए, कोई प्लेस की बात की जाए, वहां स्टडी लगाते। रीड आप लगाते हैं कहीं पर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो बेटा, है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं पर आपने कोई जर्नल पढ़ी, मैगजीन, जर्नल का मतलब यहां मैगजीन से मान लीजिए, कोई किताब पढ़ रहे हो बेटा, बुक, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट, कोई पैम्फलेट पढ़ रहे हो, कोई पोस्टर पढ़ रहे हो, किसी दीवार पर लिखा हुआ कुछ आर्टिकल, कुछ चीज पढ़ रहे हो, वहां पर आप रीड कहेंगे। और स्टडी, आपसे पूछे कि आपके अंकल कहां पढ़ते हो, आपने कहा आई स्टडी इन दिस कॉलेज। किस क्लास में? आई स्टडी इन 12th क्लास। वहां रीड इन 12th क्लास नहीं कहा जाएगा, गलत, ठीक। और उसके बाद टीच, बेटा टीच को भी आप रीड से मिला। टीच का मतलब पढ़ाना होता है और रीड मतलब पढ़ना होता है। तो पढ़ना खुद किया जाता है, पढ़ाते आप नहीं है, आप पढ़ते हैं। जब आप पढ़ाने लगे, नाउ आई कैन से आई टीच यू, हम कह सकते हैं, ठीक है, आई स्टडी इन दिस कॉलेज फॉर मेनी ईयर। अब यहां पर देखो हो गया ना, मनोज कुमार चौरसिया, गलत हो गया, हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। हमने कहा इसको देख करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्रांसलेट कर देंगे, गलत है बेटा। अब यहां दूसरी चीज आप नहीं देख रहे हैं, कई सालों से एक समय आ गया। अगर कई सालों समय आया तो वो जो समय गुजर गया है वो पास्ट हुआ। सो हाउ कैन यू ट्रांसलेट द सेंटेंस इंडिकेटिंग द पास्ट टाइम इन प्रेजेंट? आप उस पास्ट टाइम के एक्शन को प्रेजेंट में कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे? इज इट पॉसिबल पास्ट टाइम के एक्शन को आप प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर लें? प्रेजेंट टाइम के एक्शन को फ्यूचर में ट्रांसलेट किया जा सकता है, या फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट टाइम के एक्शन में ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन जो गुजर चुका है उसको आप प्रेजेंट बना सकते हैं? बस इतना बताओ, बताओ बेटा, क्या जो गुजर चुका है उसको आप प्रेजेंट बना सकते हैं? आपने स्टडी कभी स्टार्ट करी थी? पास्ट में, कई साल गुजर गए ना, तो फिर पास्ट में अगर आपने स्टडी तो आप कर रहे हैं आई स्टडी, गलत हो गया। आई स्टडी का मतलब हो गया दिस इज अ रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन कहां पर होता है? पास्ट इंडिफरेंट में। कल की वीडियो बहुत ध्यान समझ लेना, जो रूटीन एक्शन होगा वो पास्ट में होगा, जो परमानेंट एक्शन होगा वो पास्ट में होगा, जो रेगुलर एक्शन होगा वो पास्ट में होगा, जो हैबिचुअल एक्शन होगा वो पास्ट में होगा, जो नेचुरल एक्शन होंगे वो पास्ट में होंगे, जो साइंटिफिक फैक्ट होंगे वो पास्ट में होंगे, जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो पास्ट प्रेजेंट में होंगे, ठीक है। एक आध दो चीजें मुंह से गलत निकल गई होंगी, जल्दी की मत
चक्कर में। तो आई स्टडी अगर आप लिख रहे हैं तो बेटा ये प्रेजेंट को आप क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? आपका काम कब स्टार्ट हुआ था? कई साल पहले। कई साल? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 6 साल, समझो। हाँ, सलोनी बर्नवाल, बिल्कुल सही। आई हैव स्टडीड इन दिस कॉलेज फॉर मेनी ईयर्स। समझ गए? यहां पर इससे नहीं समझ पड़ता है फर्क बेटा कि यहां पर पढ़ता लिखा है तो ये प्रेजेंट हो गया, गलत है। यहां आपको सेंस समझ लेना है। और सेंस क्या कह रहा है कि आप लिखेंगे आई हैव स्टडीड। मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपका काम पास्ट में शुरू हुआ था। तो पास्ट में जो काम शुरू हो, इफेक्ट अभी भी हो, तो आई हैव स्टडीड ही लिखेंगे। आई हैव स्टडीड इन दिस कॉलेज फॉर मेनी ईयर्स। ठीक? नहीं, राम जी आई स्टडी नहीं लिखते बेटा। हाँ, अनुज कुमार, ये ऑप्शनल है जो आप कह रहे हैं आई एम स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर में, ये ऑप्शनल है। यू कैन राइट इन दिस बट नॉट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट लगभग सिमिलर है, समझो। ठीक है? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक। फॉर क्यों लगेगा बेटा? जो मिशन आईआईटी क्रैक 2023 आपकी बात का जवाब ये है फॉर। यहां समय बताया गया और समय को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग करते हम बहुत से प्रीपोजिशन का। यहां पर वो समय है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ। आप ध्यान देंगे, चाहे फ्यूचर का टेंस लिख रहे होंगे, लेकिन वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो एक्शन वाला जो समय होगा, मतलब जो समय दिखाया जाएगा, उसमें भी वो समय फ्यूचर के पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, उसमें भी जो समय होगा वो प्रेजेंट के पास्ट में जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उस पास्ट के और पास्ट जाएगा। ये समझना। इसलिए जो समय पीछे गुजर चुका हुआ है, जो गुजर चुका समय है, उसके लिए हम सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग करते हैं। आने वाले समय के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? मैं मंडे से स्कूल जाऊंगा, तो यहां पर आप सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, क्योंकि ये मंडे आने वाला है। वहां पर से शब्द का प्रयोग है, यहां पर भी से शब्द का प्रयोग है, लेकिन आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस मंडे। मैं यहां पढ़ रहा हूं मंडे से, तो ये मंडे गुजरा हुआ है। जो गुजरा हुआ कल होता है, जो गुजरा समय है, वहां सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग, और जहां पर आने वाला कल है उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, कल हम इसके ऊपर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर बहुत कायदे से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कल पास्ट टेंस पढ़ाना है, तो पास्ट टेंस स्टार्ट, क्योंकि उसमें बहुत कम बताना है, क्योंकि हम प्रेजेंट बता चुके हैं, तो पास्ट को जाहिर सी बात है इंडिफिनिट है। तो हमारा मुद्दा ये रहता है कि बच्चे इंडिफिनिट को समझे, ना कि वो था और रही को समझे। इंडिफिनिट समझ लिया तो इट मींस यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस रिगार्डिंग द सेंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के सेंस को समझ करके आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम कल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम पास्ट को भी कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। हमें थोड़ा सा और क्लियर करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो एक नॉनसेंस आपके माइंड में बन चुका है और एक मिसकॉन्सेप्ट बन चुका है, उसको भी कल की वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है? धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Be safe, stay home. Thank you so much.